सुबह का सबको नमस्ते। आप सब अच्छे हैं? जैसा कि आप लोगों को बहुत दिनों से इंतज़ार था कि कक्षा 10th क्लास का हम लोग अभी तक नहीं ले रहे थे पढ़ाने के लिए, तो आज से हम लोग कक्षा 10 का क्लास आप लोगों के लिए चालू किए हैं। बहुत ही आप लोगों को समझ में आएगा छात्रों। और एक बात आप लोगों को ध्यान रहे कि हम जैसा वीडियो आपको अभी तक देते चले आ रहे हैं कक्षा 11th में भी छात्रों को और 12th क्लास का, ठीक उसी तरह से कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों की वीडियो देंगे। तो छात्रों उसको आप लोग अच्छे से देखिएगा और पढ़ने के पश्चात यदि समझ में आता है तो उसे आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना, जिससे कि हमको ये पता चले कि छात्र हमारे वीडियो बराबर देख रहे हैं। उसमें जो भी कुछ आपको कमेंट करना हो तो कमेंट लिखकर आप मैसेज करिएगा, हम जरूर आपका सुझाव देंगे। तो छात्रों, आज हम लोग कक्षा 10 से आपका विषय विज्ञान है, जिसमें हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से विद्युत होता है, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। छात्रों, इलेक्ट्रिसिटी समझने से पहले मुख्य बात तो होती है हमारी वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या है? वैद्युत आवेश एक प्रकार का आकर्षण बल होता है, जिसको हम एक वस्तु से दूसरी हल्की वस्तु अपनी ओर आकर्षित करती है। एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। उस गुण को हम, पदार्थ की उस गुण को हम वैद्युत आवेश कहते हैं। छात्रों, वैद्युत आवेश बिल्कुल सिंपली आप ये समझेंगे कि दो वस्तुओं के एक साथ रख दें, एक लोहे की टुकड़ा रख दिया जाए, दूसरा वहीं पर उसका छीलन रख दिया जाए, तो दोनों में एक ऐसा गुण होता है, क्योंकि उसी का अंश होता है छीलन, लेकिन वो छीलन हल्का होगा और लोहा भारी होगा। जब उसमें आकर्षण उत्पन्न होता है तो छोटी वस्तु को बड़ी वस्तु अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। ठीक इसी का एग्जाम्पल आप लें तो हम लोग एक जो अनवरत डेली अभ्यास करते हैं, बाल में कंघा लगाते हैं। बाल में यदि कंघा लगाते हैं तो कंघे को यदि हम कागज, हल्के कागज को ले जाते हैं तो कागज ऑटोमेटिक कंघे के ऊपर आकर्षित हो जाता है। तो यह गुण वैद्युत आवेश का गुण होता है छात्रों। और इससे बढ़िया एग्जाम्पल आपको देंगे कि बिल्ली की खाल, रेशम की छड़ जो है एवोनाइट के धातु पदार्थ पर जब हम रगड़ते हैं तो रेशम की छड़ यानी कांच, जो कांच होता है, कांच की छड़, उस रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ आवेशित हो जाती है। कांच की छड़ आवेशित हो जाती है। इस प्रकार आवेश के गुणों को हम पढ़ते हैं छात्रों। तो वैद्युत आवेश का परिभाषा में आप यही लिख सकते हैं कि एक वस्तु दूसरी हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस आकर्षण के गुण को हम वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश को हम मूल कणों के आधार पर, मूल कणों के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला जैसे धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। छात्रों, ऋण आवेश, अगर हम ये जब बिल्ली की खाल को रेशम, जब रेशम से रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल के जो भी कण होते हैं उसके रेशम पर चिपक जाते हैं। या जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया कि कांच की छड़ को हम रेशम पर रगड़ते हैं, ठीक आप ये ध्यान रखें
कि जिस पर हम आवेश की मात्रा अधिक होती है, आवेश की मात्रा अधिक होती है, दो पदार्थ लेंगे तो जिस पर आवेश की मात्रा अधिक होगी उसको हम धन आवेश कहेंगे। और जिसमें अब एक बात ये भी ले सकते हैं कि जैसे हमने बिल्ली खाल की बात कहा, बिल्ली की खाल, और दूसरा पदार्थ ले लिए हम एवोनाइट, लिख लीजिए एवोनाइट। एवोनाइट पदार्थ और बिल्ली खाल, अगर बिल्ली की खाल पर एवोनाइट को हम रगड़ते हैं तो एवोनाइट का जो कण होगा वो बिल्ली की खाल पर आकर्षित हो जाता है तो धनावेश होगा। और यही चीज बिल्ली की खाल के पदार्थ से जो कण निकलकर एवोनाइट पर जाकर आकर्षित होते हैं उसको हम कहेंगे ऋण आवेश। तो छात्रों इसके लिए हम परिभाषा अगर लिखना चाहते हैं तो यही लिखेंगे क्या कि ऐसा विद्युत आवेश जिसका मान धनात्मक होता है उसे धन आवेश कहते हैं। धन आवेश के अंतर्गत ये कह सकते हैं मूल कण हमारे प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन कण जो है धन आवेश होता है। प्रोटॉन कण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। P का मान क्या हो सकता है छात्रों? +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। P यानी प्रोटॉन कण में आवेश का मान जो है +1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। ठीक इसी प्रकार छात्रों ऋण आवेश को अगर हम परिभाषित करें तो ऐसा विद्युत आवेश जिसका मान ऋणात्मक होता है, यानी उनमें ऋण कण के आवेश ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं तो उसे हम ऋण आवेश कहते हैं। ऋण आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ऋण आवेश को हम -E अर्थात इसका मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ये छात्रों इलेक्ट्रॉन होता है। आपको जैसा कि पदार्थ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पदार्थ का संरचना 3 मूल कण से होती है, जिसमें हमने आपको बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 2 सक्रिय कण होते हैं। न्यूट्रॉन आपका उदासीन कण होता है जिसका आवेश 0 होता है, इसलिए उसको विद्युत में नहीं प्रयोग किया गया है। एक प्रोटॉन हमारा धन आवेशित होता है और इलेक्ट्रॉन हमारा ऋण आवेशित होता है, इसीलिए ये विद्युत में इन दोनों कणों का महत्व योग है। अब आगे हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की जो मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? हो मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन पदार्थ की संरचना 3 मूल कणों से होती है। 3 मूल कणों से होती है। पहला जैसे इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। इनके प्रतीक -E के ऊपर -1 लगा देंगे। P प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 0 आवेश होता है। तो छात्रों जैसा कि आप लोगों को ये पता है कि इलेक्ट्रॉन कण हमारा ऋण आवेशित कण होता है। ऐसा कण जो ऋणावेशित होता है उसे इलेक्ट्रॉन हम कण कहते हैं। प्रोटॉन कण क्या है? ऐसा कण जो धनावेशित होता है, यानी उस पर धन आवेश पाया जाता है, उसे हम प्रोटॉन कण कहते हैं। और न्यूट्रॉन कण क्या होता है? ऐसा कण जिस पर आवेश 0 पाया जाता है, अर्थात इसे हम उदासीन कण कहते हैं, इसको हम न्यूट्रॉन कहते हैं। छात्रों बात इलेक्ट्रॉन समझने से हम ये कह सकते हैं कि हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है। यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये वैद्युत चालन जब पढ़ेंगे निचालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या चीज होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन हम किसे कहते हैं, तो छात्रों इसके बारे में
हम आपको बताएंगे, इसको नोट कर लें तब तक। मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी भी पदार्थ के अंदर, जैसा कि हम लोग ये पहचान लगा लेते हैं कि पदार्थ वही विद्युत में सक्रिय होंगे जो धातुएं होती हैं। धातुओं के अलावा गैस, द्रव भी इसके अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा रसायन विज्ञान में कि जल हमारा क्या होता है? लवण होता है। तो जब लवण का निर्माण होता है तो उसमें धातु का मिश्रण होता है, यानी धातु धातु मिलकर लवण बनाते हैं। तो छात्रों, इसलिए धातु पदार्थ यानी धातुओं के अलावा गैस, द्रव आदि भी पदार्थ विद्युत आवेश प्रवाह होता है पदार्थों में। तो ये हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों की व्याख्या के लिए हमने एक संरचना आपको दिया कि ये पदार्थ के अंदर मूल कण होते हैं और वही इलेक्ट्रॉन आते हैं जो ऋणावेशित होते हैं। कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो कि वो पदार्थ के भीतर उनकी जो गतिमान होते हैं, मतलब कोई माध्यम देने पर, बल, वायु बल देने पर ये अपने पदार्थ के भीतर ये गतिशील होते हैं। और वह इलेक्ट्रॉन जो अनिश्चित रूप से अनियमित दिशा में गतिशील होते हैं उसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बात यह है कि अगर हम कहते हैं आवेशवाहक ये इलेक्ट्रॉन जो आपको दिखाए गए हैं गोला के रूप में, खाली स्थान पर, ये आवेशवाहक ही है। इनको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन इसलिए कह दिए कि ये जब धातुओं में जब धारा को प्रवाह करते हैं तो इन्हीं आवेश मुख्य रूप से कार्य करते हैं। आवेश के प्रवाह से धारा उत्पन्न होती है। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले माध्यम नहीं होता है, तब ये पदार्थ के अंदर समीप होते हैं। जब माध्यम के साथ इनको वायु बल प्रेरित किया जाता है तो यही कण गतिशील होकर दूर हो जाते हैं और यह इनकी दिशा जो है निश्चित दिशा नहीं होती है, ये इधर उधर कुल, मतलब वही चीज इसको कह सकते हैं अनियमित गति करते हैं। क्या करते हैं? अनियमित गति करते हैं। अनियमित गति अगर ये शुरू कर देते हैं तो छात्रों, या तो ये इनका एक कोई मार्ग होगा जिसमें हम इनको हम जोड़ देते हैं, अगले संबंध कर देते हैं किसी तार से, तो ये कण उस रास्ते से निकल जाएंगे। अगर नहीं तो उस पदार्थ के अंदर ये अनियमित गति करते रहते हैं। तो उस स्थिति को हम कह सकते हैं कि पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन कार्य करते हैं। अब आवेशवाहक उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण जो कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एक दूसरे के टकराने से, मिलने से वो दूसरे स्थान ग्रहण कर लेते हैं। उनके स्थान पर दूसरा परमाणु नहीं आता है, वो निकल जाते हैं। उसी इलेक्ट्रॉन को हम आवेशवाहक कहते हैं। यह आवेशवाहक कण पदार्थ के अंदर ही पाया जाता है। जब वो किसी पदार्थ के मूल कणों से मिलकर कोई क्रिया कर देता है या निकल जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? आवेशवाहक कहते हैं। तो छात्रों, आवेशवाहक और आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन समझ में आया? अगर अच्छा से समझ में आया है तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर अगली वीडियो आपको इससे और इम्पोर्टेंट हम अगली कक्षा में आपको देंगे।